हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी बलोकरा 2.0 सीरीज के साथ में। इसमें हम लोग हिमाचल जीके कवर कर रहे हैं आने वाले एचएस के लिए, जो कि जुलाई में होने वाला है। इससे पहले हमने अपनी हिस्ट्री कवर की है और साथ ही में अभी हम लोग अपनी ज्योग्राफी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं माउंटेन पासेस। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यूजुअली तो इसमें याद ही करना होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको देखें, मैप की हेल्प से देखेंगे, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाए तो आप बहुत इजीली वहाँ पे इसका आंसर जो है प्रीलिम्स में निकाल सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी सबसे पहले क्वेश्चन दिखा के। बाय द एंड ऑफ द वीडियो जब आपको ये करने को आएगा तो आई एम वेरी श्योर कि आप आसानी से इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि प्रांगला पास का मेंशन क्या है, मणिरंग है, कलीचो और चोबिया पास, और इसमें से नॉट ट्रू पूछा गया है। ठीक है, बाय द एंड अगेन आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आगे बढ़ने से पहले इस सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इसको भी देख लेना है ताकि आपने कोई भी वीडियो मिस ना किया हो। इसमें हम साथ में, जैसे आज भी हम न्यूज़ भी देखेंगे, एज वेल एज इकोनॉमिक सर्वे के जो फैक्ट्स हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं। देन इसका एक पीडीएफ जो है वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो 2 कोर्सेज हैं, इन दोनों कोर्सेज में से किसी भी एक में जाके आप फ्री रिसोर्सेज में जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और मेरे साथ साथ में पढ़ते जाइए। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये भी बहुत अच्छी है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज जो है साथ साथ में इसको अपेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ये पासेस हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको पढ़ते जाएंगे, क्योंकि पास है क्या एग्जैक्टली। पास को लाभ ही कहा जाता है स्थानीय भाषा में। इसका मतलब है कि जो आपके ये माउंटेन रेंजेस हैं इसके बीच में एक छोटा सा रास्ता बनाया गया है, क्योंकि बड़े माउंटेन्स हैं ऐसे करके, तो इसके बीच से ये जो रास्ता बनता है इसको ला या फिर पास कहा जाता है। तो अब सिंस हम हिमालयाज में रहते हैं तो हमारे पास में ये बड़े सारे पासेज हैं, तो इनको हमें, क्योंकि शिवालिक्स में नहीं मिलते, हायर हिमालयज में ही है, तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले जो है वो है लाहौल एंड स्पीति। सिंस स्पीति और लाहौल जो है ये बहुत बड़ा है और एक तरफ ग्रेटर हिमालयन रेंज है और ऊपर जो है ट्रांस हिमालयाज आ जाते हैं। पास ही में आपकी साथ में चलने वाली पीर पंजाल है, धौलाधार है, तो काफ़ी सारे पासेस यहाँ पे कवर होते हैं। इनके सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बारालाछा पास से। ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने रिवर जब भी पढ़ा था, तो हम चंद्रा और भागा को जो देखते हैं वो यहीं से राइज करती हैं। बारालाछा पास को दी पास ऑफ क्रॉस रोड समिट भी कहा जाता है, क्योंकि देखो ये ना एक मीटिंग जंक्शन जैसा है। एक तरफ से यहाँ पे स्पीति है, एक तरफ क्या है लाहौल, ऊपर को लद्दाख है, और ये जो है ट्रांस हिमालयाज यहाँ पर है। तो ये चारों जो हैं ये एक जगह पे मिल रहे हैं, जिसको हम लोग बारालाछा पास कहते हैं। इसी के लिए इसको यहाँ पर ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका बारालाछा पास। ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है, एक है लद्दाख और नीचे है आपका लाहौल एंड स्पीति। फिर आ जाते हैं हम लाहौल वाली साइड। ये तो इसके बाद तो स्पीति आ गया, इधर को आ गया लाहौल। लाहौल में हमने कुछ नाम जो है वो याद रखने हैं, जैसे कुगती, चोबिया, कलीचो। ये जब हमने रावी पढ़ी थी जो यहाँ से ओरिजिनेट की, तो कुगती उसकी एक छोटी ट्रिब्यूटरी भी है। तो ये, और इनफैक्ट अगर आप घूमने वाले इंसान हो तो ये पासेस जो है सारे के सारे ट्रैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, या ट्रैकिंग जो है काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो सबसे पहले याद रखेंगे चंबा और लाहौल के बीच में कौन से हैं, वो है दुग्गी, शिप्तिंग, कलीचो, चोबिया और कुगती। तो ये हम याद रखेंगे। फिर ये जो एरिया है इसको हम लोग किलर का एरिया कहते हैं। ये पांगी वैली का एरिया है चंबा का। तो पांगी को और यहाँ पे लाहौल को जोड़ता है दंगल पास। फिर आपका जो पांगी है उसको चंबा के साथ में कौन जोड़ता है, तो वो है साच पास। ये चंबा के पासेस आ गए। अभी हम सिंस इसी वैली में मूव कर रहे हैं, तो ये पांगी है और ये चंबा है। चंबा और पांगी को जोड़ने वाला जो पास है उसका नाम है साच पास। फिर एक और यहाँ पर पास आता है, वो भी चंबा में ही है, जिसका नाम है दराती पास। ठीक है जी। नीचे हम लोग एक और देखते हैं, इसका नाम है बसोदन पास, तो ये भी आपका चंबा में ही है। तो इसी के साथ में ये वाले हमारे जो पासेस हैं ये कवर हो गए। फिर नीचे आए हम, देखो कुंजुम पास आपको पता होगा क्योंकि यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, स्पीति निकलती है। तो यहाँ पे आपका कुंजुम पास हो गया। कुंजुम माता का जो है टेम्पल भी वहाँ पर है।
ये है आपका एकदम बीचों बीच हम लोग देख रहे हैं स्पीति के, इसका नाम है परांग पास। नीचे आ गए कुल्लू के बीच में और लाहौल के बीच में, या स्पीति कह सकते हैं, लाहौल तो उधर रह गया। जो आपका कुल्लू और स्पीति के बीच में भी ढेर सारे पासेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट पास, इसका नाम है रोहतांग पास। इसको हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, रितांका जोत कहते हैं, गेटवे टू लाहौल कहते हैं, और रोहतांग जो है भृगुतुंग भी कहते हैं। इसी के पास में यहाँ पे जो है भृगुतुंग लेक भी बनी हुई है। और फिर रोहतांग टनल, जो इतनी बड़ी फेमस फ्यूचरिस्टिक टनल बनाई गई है इंडिया में, वो भी जो है वो इसी के पास में हमें देखने को मिलती है। इसी को ओवरपास, बाईपास बेसिकली किया गया है, पास हो गया ढेर सारा, ठीक है, ये आ गया। फिर आता है आपके हामता पास आ गया। हामता पास जो है वो स्पीति को जोड़ता है कुल्लू के साथ में। हामता में जब एक पॉइंट पे आप खड़े होते हो तो आपको एक तरफ जो है स्पीति दिखाई देता है और एक तरफ क्या दिखाई देता है, कुल्लू दिखाई देता है। फिर यहीं पर है आपका सारा उमगा पास भी, तो ये हो गया। फिर हम लोग और नीचे की तरफ आते, क्योंकि इस तरफ को आपका किन्नौर भी है। किन्नौर के साथ में भी कुछ यहाँ पर पासेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला आ गया किन्नौर और लाहौल के बीच में मणिरंग पास। फिर आता है लारसावे पास और भावा पास, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी पढ़ा हुआ है, पिन वैली भी पड़ी हुई है। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पर एक पार्वती है, ये पिन है, तो इसके बीच में जो पास है उसे हम पिन पार्वती पास कहते हैं। पिन जो एक बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है स्पीति की, वो भी यहीं से यहाँ पे इससे मिलती है, ऊपर की तरफ को वो हमें फ्लो करती हुई दिखती है, ठीक है। फिर कुल्लू में आते हैं हम लोग, चंद्रखनी पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक भी है, बहुत ही खूबसूरत भी है कुल्लू, तो यहाँ पर चंद्रखनी पास है। नीचे आ गए जलोरी पास। जलोरी पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आउटर सिराज को इनर सिराज के साथ में जोड़ता है। नेक्स्ट आ गया दुलची पास। दुलची पास मैंने जब सिख रूल पढ़ाया था हिमाचल में, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि दुलची पास कौन से 10 गुरुओं में से किसने क्रॉस किया था। उनकी जब हम उदासी पढ़ते हैं, उनकी जर्नी पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने ये क्रॉस किया दुलची पास। तो ये मंडी को और कुल्लू को यहाँ पर जोड़ता है, और कमेंट करके भी बताना है अगर आपने पढ़ा है, नहीं तो वापस जाइए, वापस से पढ़िए उसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छूट गया तो क्या पता आ जाए और आप इसको मिस कर दें। चलिए, फिर आ गया हमारा किन्नौर। किन्नौर में पिछले साल जो ये आपके गुमरांग और शोरांग पासेस पूछे गए थे, ये इधर ही वही वाली साइड पे पड़ते हैं। अब सिंस यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर होती है तिब्बत के साथ में, लेकिन ट्रांस हिमालयाज हैं, तो ऐसी फेंसिंग नहीं है, लेकिन बहुत बड़े हिमालयाज हैं और यहाँ पर कुछ पासेस हैं। सबसे पहले आ गया शिपकिला पास। ये तो हम लोग को पता है, यहाँ से हिमाचल में सतलुज एंटर करती है। नीचे आ गया क्योबारांग पास। इनके बस नाम आपको याद होने चाहिए, हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि किसके बीच में है। अगर आप ये मैप्स जो हैं देख के जाएंगे तो आप बहुत इजीली वहाँ पे इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं शिमदांग, गुमरांग, खिमकोल है, यमरांग। यमरांग पास जो है ये भी न्यूज़ में रहा था कि तिब्बत जो है वो यहाँ तक आ गया है, लेकिन यहाँ पे रहता कोई नहीं है, बहुत हायर हिमालयाज हैं, है ना। फिर आ गया आपका शोरांग पास। ये सारे हैं किन्नौर और तिब्बत के बीच में। फिर नीचे ये कौन सा एरिया है, ये है गढ़वाल रीजन। तो हम लोग बोलते हैं कि गढ़वाल और किन्नौर को कौन से पासेस जोड़ते हैं, तो एक सांस में इनके नाम याद कर लेने हैं, फिर याद हो जाते हैं। या अगर जैसे आप कोई स्टोरी बनाते हो ना कि लामी चरांग गई, फिर किमले बरसो, जैसे भी आपको बनानी है अपनी स्टोरी वैसे बना सकते हो। पर ये जो है इनके नाम क्या क्या हैं, लामी, चरांग, किमले, बरसोआ, लमखागा। तो इसीलिए जो आपकी टेस्ट सीरीज हैं उसमें भी मैंने ये लाइन में डाले हुए हैं, जैसे ऐसे पूछा है मैंने कि चरांग पास, किमले, बरसोआ और लमखागा, ये पास किस किस को जोड़ते हैं, तो ये किन्नौर और गढ़वाल रीजन को जोड़ते हैं। जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ते हो ना तो जल्दी ज़्यादा आपको याद रहता है, क्योंकि आपको याद आता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत किया था, तो इसके लिए भी टेस्ट सीरीज जो है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होती है। एनी विच वेज, तो किन्नौर को और गढ़वाल रीजन को ये सारे पासेस जोड़ते हैं। शिमला और किन्नौर के बीच में भी 2 पासेस हैं, एक है बुरांदो पास और रूपिन पास। बुरांदो पास जो है पूछा भी गया था, इसको सिर्फ बुरान पास कहा गया था, तो बुरांदो पास और बुरान पास एक ही यहाँ पर है। और फिर नीचे हम लोग शिमला की तरफ आते तो चांचल भी हमें देखने को मिलता है, चांचल पास। अब नीचे नीचे जो है आपके शिवालिक्स हैं, थोड़े कम यहाँ पर पासेस हैं, लेकिन चंबा और कांगड़ा के बीच में बहुत सारे पासेस हैं जो हमने नहीं पढ़े। तो
अगेन याद तो करने ही पड़ते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके बीच में और जो पेपर क्लियर नहीं करेगा उसके बीच में यही फ़र्क होगा कि आप इनको याद करके जाएंगे, और जो पेपर में क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं फिर याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा नहीं है, हमें लगा बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं चंबा और कांगड़ा के बीच में पासेस। इधर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आ गया वरू पास, फिर है जलसू, सिंजोरा, तलांग, इंद्रहार पास, फिर आ गया घसूत्री और मिनकियानी पास। तो ये चंबा के बीच में और कांगड़ा के बीच में है। कभी कभी यहाँ पर ये जो एरिया है ये भरमौर का एरिया भी है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है अगर लिखा होगा कि भरमौर और कांगड़ा को कौन से जोड़ते हैं, तो ये जो है भरमौर रीजन है चंबा का। ठीक है, इधर को आता है भीम खसूत्री पास। एंड अगर हम लोग सिर्फ कांगड़ा के अंदर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं एक है थामसार और एक है गैरू पास। तो ये भी याद रखने हैं, ये कांगड़ा के बड़ा बंगाल जो एरिया है वहाँ पर है, और यहाँ से रावी राइज करती है। बड़ा बंगाल एरिया में थोड़े अगेन बहुत सारे ग्लेशियर्स हमें मिलते हैं, तो ये हायर ऑल्टीट्यूड पे यहाँ पर आ जाता है। एक और है यहाँ पर जिसका नाम है निकोरा पास। तो निकोरा पास जो है अगेन बड़ा बंगाल को और भरमौर या फिर चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, इसमें चंबा कांगड़ा लिख सकते हैं, इसमें चंबा बड़ा बंगाल लिख सकते हैं, इसमें भरमौर और कांगड़ा लिख सकते हैं, और इसमें भरमौर और बड़ा बंगाल भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा है? निकोरा पास। अब ये पासेस जो है ये कवर हो चुके हैं। आपको पता है कि इतने पासेस पूछे जाएंगे, लेकिन एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया आपको हो जाएगा। सबसे पहले बारालाछा पास। अभी पांगी जो रेंज पीछे से आती है, लाहौल और भरमौर, ये जो रेंजेस हैं इन्हीं के बीच में कहीं पे ये बारालाछा पास हमें देखने को मिलता है। इसको हम लोग पास विद क्रॉस रोड समिट भी कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया एक तरफ लाहौल है, एक तरफ जो है आपकी स्पीति है, ऊपर लद्दाख है, और जास्कर रेंजेस भी जा रही हैं। ये चारों एक जगह पे यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, और ये हायर एलिवेशन पे है, तो 48-90 मीटर्स अबव मीन फ्रॉम द मीन सी लेवल। अगेन यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्पीति में लिंगटी वैली जो है, जिसे लिविंग जोग्राफिकल म्यूजियम भी कहा जाता है, वो भी यहीं पर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक जगह पे बारालाछा पास पे मिल रही हैं। चंद्रा निकल रही है, भागा निकल रही है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जब लद्दाख के लिए घूमने भी जाते हैं तो भी बारालाछा पास जो है इसको क्रॉस करके जाते हैं। ठीक है जी। फिर आ गया कुंजुम पास। कुंजुम पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंजुम पास से निकलती है स्पीति। ये कुंजुम रेंजेस हैं और यहीं से आपकी स्पीति रिवर निकलती है। थोड़ा दूर जाके इससे तेगपो, काबजिन, पिन, लिंगटी ये सारी मिलती हैं। और फिर आगे जाके क्या है, जब भी सतलुज शिपकिला से एंटर की है तो नामगिया में, जिसको हम खाब संगम भी कहते हैं, वहाँ पे ये मीट करती है सतलुज से। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, ये याद करने हैं, रिवर्स में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। यहीं पर जो है कुंजुम माता टेम्पल भी हमें मिलता है। तो बोलते हैं कि यहाँ से आपका जो ये बड़ा शिगरी पीक है वो भी दिखता है, और गेफांग देवता की यहाँ पर पूजा भी की जाती है। जो आपका ग्लेशियर भी पढ़ते हैं हम लोग, गेफांग ग्लेशियर, तो बोलते हैं देवता यहाँ पर कोई हुए, उनके बैनर तले बहुत सारे वॉर्स भी यहाँ पर लड़े गए हैं, तो गेफांग देवता। फिर आ गया रोहतांग पास। रोहतांग पास, रोहतांग मतलब शवों का मैदान इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जाना जाता है नटोरियस ब्लिजर्ड्स के लिए। यानी कि कभी भी जो है यहाँ पे तूफान आ जाएगा, पूरे का पूरा जो है ये पास जो है बंद हो जाता था। इसी के लिए हमने 9.2 किलोमीटर लंबी रोहतांग टनल बनाई कि 6 महीने के लिए जो कनेक्टिविटी है वही टूट जाती है, तो इससे अच्छा हम क्या करें, यहाँ पे टनल बनाए। तो क्या किया गया, इसी रोहतांग पास को बाईपास किया गया। तो ये देखो कहाँ गए, ये है आपका रोहतांग पास, देख सकते हो आप। ये मणि स्थान है, ये यहाँ पर भृगु लेक है। तो बोला जाता है कि शिव जी ने क्या किया, यहाँ पे लोग जो हैं आ जा नहीं सकते थे, तो शिव जी ने अपना त्रिशूल जोर से मारा था और रास्ता बना था कुल्लू से। ये जो आपका पास है ये तब बना ताकि लोगों को जो कनेक्टिविटी है वो एटलीस्ट 6 महीने तो बनी रह सके। तो शिव जी ने यहाँ पे इनको जो फलस्वरूप ये दिया, और यहीं पर ये लेक भी बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत भृगु लेक। ठीक है, ये देखो ये है आपकी दशहर लेक। ये कौन सी लेक थी, लेक्स में हमने पढ़ा था, ये है आपकी लेक जहाँ पे अकबर अपनी बेटी को लेकर आया था स्नान करवाने के लिए, उसको कोई रोग जो है वो यहाँ पर हो गया था। ठीक है, और इसको जो फर्स्ट इंग्लिशमैन इसको क्रॉस करने वाला था उसका नाम था मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट ने इसको रितांका जोत भी कहा था, रितांका जोत कहा था।
और कौन किस किस ने क्रॉस किया है, तो आपके जे.जी. जेरार्ड है, लॉर्ड एल्गिन है, इन्होंने 1863 में इसको रोहतांग पास को क्रॉस किया था। कौन सी रेंजेस में लाई करता है, तो ये पीर पंजाल रेंजेस में लाई करता है। ये मैं सोचती हूँ आपको पता भी होगा क्योंकि आपने अटल टनल पढ़ी हुई है। अटल टनल को ही रोहतांग टनल कहते हैं। तो हमने कौन सी रेंजेस में ये जो टनल बनाई है कि कौन सी रेंजेस में बनाई है, पीर पंजाल रेंजेस में। तो ये सारे फैक्ट्स आपके यहाँ पर हो गए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं साच पास की तरफ। ये है हमारा साच पास, ये कनेक्ट करता है पांगी को चंबा के साथ में। ये जो किलर एरिया है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो ट्राइब रहती है उसका नाम है पंगवाल। तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, अगेन अपने में से ही रहने वाले ये लोग हैं, और वैसे भी लाइक जोग्राफिकली भी पांगी वैली जो है वो थोड़ी दूर जैसे रखी गई है, या अलग सी यहाँ पे मिलती रहती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये भी है कि पीर पंजाल भी जा रही है, ग्रेटर हिमालयन रेंज जैसे एकदम सैंडविच्ड है ये रेंजेस के बीच में, तो काफ़ी प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर पांगी का है। तो इसी के साथ में आपके पासेस ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, ढेर सारे पासेस हैं। ये जो है मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको याद करवा दिए हैं। ऐसे जो लिस्ट पढ़ना है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सारे याद नहीं रहते हैं। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, द बेस्ट वे इज़ द मैप वे। मैप में जो है खुद बनाइए, लिखिए और उसको सामने लगाइए, आपको याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, अगर आपको थोड़े थोड़े मैप्स भी याद होंगे। परांग पास जो है वो किन्नौर और लाहौल के बीच में है। ये क्या था, ये गलत था। ये गलत इसलिए था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, परांग जो है वो बीच में जैसे था, वो कहीं पे भी हमने बाउंड्री पे नहीं बनाया, वो हमने एकदम बीच में बनाया है। तो वो लाहौल स्पीति, लाइक स्पीति में है, ना कि किन्नौर और लाहौल के बीच में। ठीक है, फिर आ गया मणिरंग जो है वो एक हाईएस्ट पीक है चंबा की, ये भी गलत हो गया, हमने मणिरंग पास पढ़ा। फिर आ गया कलीचो इज द फेमस लेक, तो कलीचो भी नहीं है, ये भी चंबा और लाहौल के बीच में हमने एक पास पढ़ा है, ये भी गलत हो जाता है। और लास्ट आ जाता है चोबिया पास, तो ये लद्दाख और लाहौल के बीच में है। अगेन हमने लद्दाख और लाहौल के बीच में सिर्फ एक पास पढ़ा है जिसका नाम है बारालाछा पास। यहाँ पे कलीचो, चोबिया, कुगती, दुग्गी, शिप्टिंग ये सारे चंबा और लाहौल को जोड़ते हैं। नॉट ट्रू कौन सा है, तो ऑल ऑफ दी अबव जो हैं ये सारे ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है कि कहाँ जैसे ये पास था, तो आप आंसर वहाँ पे डिडक्शन से भी सही कर सकते हो। कुछ ना कुछ जो है आपके काम वहाँ पे ज़रूर आएगा, लेकिन अगेन थोड़ा सा ड्रॉ करना है तभी आपको याद रहेगा। जैसे कि हमने थामसार पास पढ़ा, कहाँ पर था वो था बड़ा बंगाल एरिया में, एकदम बीच में। सो आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।